हम फोरियर सीरीज चैप्टर कर रहे थे ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है? इफ द सीरीज ये वाली a नॉट बाई टू प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी a n cos n x प्लस b n sin n x कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन f ऑन द क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, देन इट इज फोरियर सीरीज फॉर f ऑन द क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई। क्या क्या रखा है? अगर जो ये सीरीज हैं ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही हैं फंक्शन f को, ठीक है, देन जो ये सीरीज होंगी इनको हम क्या कहेंगे? फंक्शन, इस फंक्शन की फोरियर सीरीज कह देंगे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये सीरीज f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, तो ये सीरीज क्या होंगी? इस f की फोरियर सीरीज होंगी। तो हम लेकर क्या चलेंगे? हम ये लेकर चलेंगे कि जो ये सीरीज है ना, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है इस f को, ठीक है, और हम प्रूव क्या कर देंगे कि जो ये सीरीज है ये फोरियर सीरीज है f की। ठीक है, यही कहा गया हमें और यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? लेट जो ये सीरीज है a नोट बाई टू प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी a n cos n x प्लस b n sin n x जो है कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो हमारे पास ये एफ फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसको ये सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। अगर ये सीरीज इसको कन्वर्ज कर रही हैं तो आपको मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाता है? ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है ये क्या है? फोरियर सीरीज है। ठीक है, कौन सी इंटरवल के ऊपर? माइनस पाई से पाई इंटरवल के ऊपर ये आपकी फोरियर सीरीज है। फोरियर सीरीज आपको प्रूव करने के लिए क्या करना है? यहाँ ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अगर आपके पास ए नोट की वैल्यू ये आ रही है 1 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए एन की वैल्यू आपके पास ये आ रही है 1 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और बी एन की वैल्यू आपके पास ये आ रही है 1 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस, क्या आएगा? सॉरी, कोस नहीं, साइन, साइन एन एक्स डी एक्स। तब हम कह देंगे जो ये आपकी सीरीज है ये क्या है? फोरियर सीरीज है, क्योंकि ए नॉट, ए एन और बी एन जो यहाँ है इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये आ रही हैं, और ये वैल्यूज़ कब आती हैं? जब ये आपकी क्या हो? फोरियर सीरीज। और फोरियर सीरीज के केस में तो ए नॉट, ए एन, बी एन की वैल्यूज ये आ रही थी आपके पास। मैंने आपको फोरियर सीरीज की डेफिनेशन में भी बताया था कि ए नॉट, ए एन, बी एन की वैल्यूज ये होती हैं। ठीक है, वहाँ हमने बस सी से सी प्लस टू पाई लिया था। मैंने आपको बताया था ना जो इसकी लेंथ है 2 पाई होनी चाहिए। तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ए नॉट, ए एन, बी एन की वैल्यूज क्या है? ये है। तो करते हैं। तो देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब कि आप कह लो कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना। क्वेश्चन में आपको गिवन है, हमने माना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है माइनस पाई टू पाई इंटरवल के ऊपर तो ये इंटीग्रेबल भी होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 नहीं, आप लिखो एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, हैंस इट इज इंटीग्रेबल ऑन माइनस पाई टू पाई, है ना, इंटीग्रेबल भी होगा। तो हम क्या कर देते हैं? इस इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं इन लिमिट्स के बीच में, माइनस पाई से पाई लिमिट्स के बीच में। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया इसको। ठीक है, अब इसकी बारी ए नोट बाई टू माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन और डी एक्स, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। सिमिलरली हम इसको भी कर देंगे। ठीक है, प्लस समीशन इंटीग्रेशन इसका भी होगा, इस इंटीग्रेशन इसका भी होगा। समीशन को मैं बाहर रख देता हूँ। इंटीग्रेशन ए एन कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ए एन कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगा, यहाँ लिख दिया मैंने अभी के लिए। ठीक है, प्लस और माइनस पाई टू पाई भी
लिमिट्स भी रहेंगी, प्लस समीशन, यहाँ क्या है bn को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगा साइन nx dx, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -पाई टू पाई। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, मैंने आपको बताया भी होगा आप फर्स्ट या सेकंड वीडियो में इस चैप्टर की। एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये एज इट इज रखते हैं। ठीक है, a0/2 ये कांस्टेंट है, इसको भी मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूँ, -पाई टू पाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। देखिए जो कोस एन एक्स होता है ना, इन द लिमिट्स -पाई टू पाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करके चाहे देख भी लो, आपको जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसको मैं जीरो कर देता हूँ। और साथ में क्या लगा हुआ, ए एन है, यहाँ ए एन लगाया था ना हमने छोटा सा, ए एन इंटू ये जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो ये वैल्यू होती है -पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स, ये भी क्या होती है, हमेशा जीरो आती है। ठीक है, यहाँ एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये हमेशा आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बी एन इंटू ये जीरो ही हो गया, मतलब कि क्योंकि ये तो पूरा जीरो है तो ये आ गई, मतलब कि ये समीशन वाली टर्म तो आपकी पूरी की पूरी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपके पास बचा क्या, -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a0/2, इसकी इंटीग्रेशन करो, dx की इंटीग्रेशन करो तो x आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स -पाई टू पाई आ जाएगा। अब यहाँ अपर लिमिट पुट करो पाई माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट क्या, -पाई है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया पाई, तो ये आ गया a0/2 इंटू 2 पाई, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, पाई a0 बचा। तो इसका मतलब -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, पाई a0 के इक्वल आ चुका है। अब देखिए यहाँ से आप a0 की वैल्यू निकालिए, देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ से a0 की आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपकी a0 की वैल्यू आ चुकी है, वो वही आई है ना जो हमें प्रूव करनी थी, तो a0 की वैल्यू ये आई है। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखी है। अब हमारी क्या रह गया, an और bn की वैल्यू निकालना। अगर an की वैल्यू ये आ रही है और bn की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा, जो आप कह सकते हो आपकी जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या कह देंगे कि ये फोरियर सीरीज है, किसके लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए। जहाँ आप ये कह लो कि जो ये सीरीज हैं ये एफ ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाएंगी, फोरियर सीरीज हो जाएंगी। ठीक है, और आपको पता है फोरियर सीरीज के केस में जो a0 an और bn को हम क्या कहते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो ये आपके a0 an bn क्या बन जाएंगे, फोरियर कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। तो a0 की वैल्यू हमारे पास जो हमें चाहिए थी वो आ चुकी है। अब बारी है an और bn की। ठीक है, an और bn के लिए हम क्या करेंगे, देखिए a0 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या किया था, इंटीग्रेट कर दिया था x के रिस्पेक्ट में सीधा। ठीक है, अब an की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इंटीग्रेट कर देना -पाई टू पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अगर आप bn की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ, तो आपको दोनों तरफ साइन एम एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है -पाई टू पाई लिमिट्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो हम an की वैल्यू को निकालते हैं। तो an की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे -पाई टू पाई लिमिट्स के अंदर। तो क्या लिखा है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय cos mx एंड देन इंटीग्रेट इन द लिमिट्स -पाई टू पाई विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी क्या, nx, ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को cos mx से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं cos mx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ भी cos mx आ जाएगा, यहाँ भी cos mx आ जाएगा, यहाँ भी cos mx आ जाएगा और यहाँ भी cos mx आ जाएगा। अब देन इंटीग्रेट इन द लिमिट्स -पाई टू पाई। अब हमें इंटीग्रेट कर देना है इन द लिमिट्स -पाई टू पाई, तो इंटीग्रेट कर दो, -पाई टू पाई इंटीग्रेट कर दिया, dx तो लगेगा लगेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, -पाई टू पाई इंटीग्रेट कर दिया, dx लगेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी -पाई टू पाई इंटीग्रेट कर दिया, साथ में dx लगेगा, -पाई टू पाई इंटीग्रेट कर दिया, साथ में dx लगेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन के बाहर कर रहा हूँ सिंपल। तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ मैंने a0/2 को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के, यहाँ an को और यहाँ bn को कांस्टेंट को बाहर निकाला सिंपल। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अगर आपने इस चैप्टर की सेकंड वीडियो देखी है तो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे, जो कि मैंने कहा था कि क्वेश्चंस में बार बार आपके यूज़ होंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस थ्योरम में भी यूज़ हो रहे हैं। देखिए
देखिए अगर आपकी इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू पाई कोज एन एक्स कोज एम एक्स डी एक्स है, वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। कब, अगर यहाँ एम और एन, सॉरी एन और जो एम है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगर एम और एन दोनों इक्वल हैं तो उस केस में इसका जो आंसर आएगा वो पाई के इक्वल आएगा। तो देखिए यहाँ अगर हम एम और एन को इक्वल नहीं मानते तो उस केस में ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। अगर ये जीरो बन रही है तो ए एन तो खत्म ही हो जाएगा और हमें ए एन की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि जो एम और एन है वो इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी, ठीक है। और एक रिजल्ट और बताया था मैंने कि अगर साइन एन एक्स और कोज एम एक्स की इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, किसी लिमिट्स में सी से सी प्लस टू पाई, तो ये भी सी से सी प्लस टू पाई है, मतलब कि जो लेंथ है लिमिट्स की, जहाँ आप कह लो इंटरवल की, वो क्या है, टू पाई है। इनका डिफरेंस करोगे तो टू पाई आएगा, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो उस केस में जो ये वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू ये जीरो होती है। ये भी मैंने रिजल्ट्स में आपको बताया था सेकंड वीडियो में, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वाली वीडियो में, तो उसको जरूर देखना। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। तो ये टर्म आपकी पूरी की पूरी पाई बनेगी, क्योंकि हम यहाँ एम और एन को इक्वल मान के चल रहे हैं। क्यों माना है, क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू को निकालना है। और इस केस में साइन और साइन एन एक्स और कोज एम एक्स जब आपके पास होता है तो एम और एन की कोई भी वैल्यू हो, चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, तो उसके लिए ये सारा जो है ये जीरो बन जाता है। तो यहाँ हमारी बी एन की टर्म तो खत्म होगी, पर ए एन की हमारी बची है, ठीक है। तो और ये जो है ये तो पाई बन गया, तो आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू। देखिए जो इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है इस इंटीग्रेशन की। आप इसको सॉल्व करके देखना, इसकी जो वैल्यू आएगी जीरो आएगी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ऐसे, देखिए माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स जो होता है वो जीरो होता है। सिमिलरली माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स क्या होता है, ये भी जीरो होता है, ठीक है। ये आपको दो वैल्यूज़ याद रखनी है, तो वही यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ बस एम की एन की जगह एम है, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ मैंने एम ले लिया तो ये जीरो आएगा। तो मतलब ए नोट वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा क्या, ए एन, और ये आपका क्या है, पूरा पाई है, तो ए एन पाई बचा। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एन की निकालनी है। तो वो क्या आ जाएगी, वन बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोज एम एक्स डी एक्स। अब आप देखोगे कि हमने यहाँ जो समीशन है उसको गायब कर दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो समीशन है और जो इंटीग्रेशन है दोनों का मतलब क्या होता है, जोड़ना ही होता है। जो यहाँ समीशन है वो क्या करता है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज को जोड़ता है, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन है वो आपकी कॉन्टिन्यूटी में जोड़ता है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ इंटीग्रेशन है ही है तो समीशन का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, जो समीशन है उसको हमने गायब कर दिया और सिर्फ इंटीग्रेशन वाली टर्म ही लिखी, और वो तो आपकी पाई बन चुकी है, इसलिए यहाँ पाई आ गया। अब यहाँ ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एम एक्स डी एक्स आ गई, ठीक है। और हमें ए एन की वैल्यू क्या चाहिए थी, यही तो चाहिए थी, ए एन इज इक्वल वन बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ बस एन की जगह एम है और कोई फर्क नहीं है। और वैसे भी पहली बात हमने क्या कहा था, यहाँ हम क्या मान के चले थे, यहाँ कि जो m है और n है यहाँ हम इक्वल मान के चले थे, ठीक है। तो यहाँ आप m कर लो चाहे n नहीं कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ मैं n ही लिख देता हूँ, क्योंकि m और n हम क्या मान के चले हैं, इक्वल मान के चले हैं। सिमिलरली अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, bn की वैल्यू निकाल लेंगे। bn की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, साइन mx से, ठीक है। दोनों तरफ साइन एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने ए एन की वैल्यू निकाली है वैसे ही हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे, रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे और हमारे पास बी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके लिए खुद ही होमवर्क है, तो मैं यहाँ सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ। सिमिलरली जो आपकी बी एन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वन बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो आपकी जो ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज आ चुकी हैं। ए एन की वैल्यू ये आई है, बी एन की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, ठीक है। और ए नॉट की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ए नॉट ए एन बी एन की जो वैल्यूज आई हैं वो वही वैल्यूज हैं जो फोरियर कोफिशिएंट्स की होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो ए नॉट ए एन और बी एन है ये क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं। इसलिए जो ये पूरी सीरीज आपकी बनेगी ये आपकी फोरियर सीरीज ही बनेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट कोई और नहीं है, ये फोरियर कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरम।